लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। वाराणसी नगर निगम की सीमा का होगा विस्तार। नगर निगम से जुड़े कई प्रस्ताव पास। ग्राम विकास योजना को आगे बढ़ाने का फैसला। सपा के एमएलसी उम्मीदवार कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ। उम्र के आधार पर रद्द किया गया नामांकन। एमएलसी उपचुनाव के लिए न्यूनतम सीमा 30 साल। कीर्ति कोल ने नामांकन के दौरान अपनी उम्र 28 साल होने की जानकारी दी थी। भाजपा प्रत्याशी की जीत तय। दोनों सीट पर भाजपा के उम्मीदवार ने भरा है अपना पर्चा। धर्मेंद्र सिंह सेंथावर और निर्मला पासवान है भाजपा के उम्मीदवार। मेरठ में सॉल्वर गैंग सुमित पर सबसे बड़ा खुलासा। एसएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले थे छात्र। गैंग के निशाने पर ये छात्र थे। पैसे का लालच देकर छात्रों को बनाते थे सॉल्वर। चित्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर सकती है ईडी। नागपंचमी के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए सीएम योगी। पहलवानों को कुश्ती के दांव पेच लगाते देखा। विजयी पहलवानों को सम्मानित भी किया। विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कई स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। खेल में देश आगे बढ़ता जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास यादव और उनकी पत्नी पर विजिलेंस का शिकंजा। सस्पेंड हुए 2 अधिकारियों पर भी जल्द हो सकती है कार्रवाई। धामी सरकार ने 2 फॉरेस्ट अधिकारियों को किया था सस्पेंड। ग्रेड पे मामले पर पुलिस कर्मियों के परिजनों के आंदोलन पर पुलिस मुख्यालय सख्त। परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डीजीपी का बयान। अनुशासनहीनता नहीं है बर्दाश्त। भ्रष्ट अधिकारियों पर चल रहा विजिलेंस का चाबुक। विजिलेंस के रडार पर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ने शासन को भेजी रिपोर्ट। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से कोर्ट में लगाई गई थी 3 याचिकाएं। जोशीमठ में 24 घंटे बाद खुला है नेशनल हाईवे। काली मंदिर के पास चट्टान गिरने के बाद ही मार्ग बंद हुआ था। चीन बॉर्डर के क्षेत्र में जाने वाले लोगों ने ली है राहत की सांस। बाराबंकी में सरयू नदी के खतरे के निशान के पार करने की खबर। खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर किया। कर्णप्रयाग में सिवाई में बन रही रेल टनल के पास भूस्खलन हो गया। टनल के पास बनी सुरक्षा दीवार टूट गई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत सिवाई में बन रहा है ये रेलवे स्टेशन। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। बंदरकोट पर सड़क पर आया मलबा। सोमवार रात से बंद है नेशनल हाईवे। कुशीनगर में 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते नारायणी नदी का बढ़ा है जलस्तर। नदी किनारे बसे गांवों पर मंडरा रहा है कटान का खतरा। बसंतपुर मरीचवा गांव में घुसने लगा है नदी का पानी। गोंडा में घाघरा नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पूरी की है तैयारी। प्रयागराज के अनूठे मंदिर में बाढ़ के लिए पूजा अर्चना कर रहे लोग। बाढ़ आने के लिए हफ्तों किया जाता है पूजा पाठ। अभी मंदिर से दूर है गंगा का पानी। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने देर रात पदभार ग्रहण किया। ज्वाइनिंग करते ही फॉर्म में आए हैं पुलिस कमिश्नर। आनन फानन में बुलाई अधिकारियों की मीटिंग। शहर के हालातों पर चर्चा। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा। छात्रों से भरी हुई टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। 4 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में यूपी परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। यात्रियों से भरी रोडवेज बस के ब्रेक हुए फेल। ड्राइवर ने बस को खंभे के जरिए किया कंट्रोल। गाजीपुर में देवकली पुल से एम्बुलेंस की हुई टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आने के बाद रेलिंग से टकराकर पलटा है ट्रक। हादसे में पिता पुत्र की मौत। मुजावर इलाके में हादसा हुआ। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बसे इलाके में चला है बुलडोजर। माझा जमथरा और गोरापट्टी इलाके में विकास प्राधिकरण ने की है कार्रवाई। कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कासगंज पुलिस ने सचिन नाम के बदमाश की 71 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की है कार्रवाई।
कन्नौज में ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर बना है एक दिन का खरबपति। अचानक से बैंक के खाते में आ गए 31 अरब 7 करोड़ 49 लाख 45 हजार से ज्यादा रुपए। दूसरे दिन खाते से गायब हो गई ये पूरी रकम। रुद्रपुर में एक फैक्ट्री में पेड़ पर मिला बड़ा सा अजगर। अजगर को देखने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। बरेली में पुलिस ने यहां तस्कर छत्रपाल पर शिकंजा कसा है। अफीम तस्कर की 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज किया गया। अब तक पुलिस 400 तस्करों को गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है बजट। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को नहीं दिया मानदेय। कई महीने से रसोइयों का मानदेय चल रहा है बकाया। बरेली में पत्नी ने पति पर किया है तेजाब से हमला। गंभीर हालत में झुलसा पति अस्पताल में भर्ती। शराबी पति के टॉर्चर से परेशान थी महिला। आरोपी महिला गिरफ्तार। रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए साइकिल पर सवार होकर डीएसपी गश्त करने के लिए निकले। रात के अंधेरे में डीएसपी और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्रावस्ती में परिषदीय विद्यालय में बच्चे बना रहे हैं 500 मीटर लंबा तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहा है हर घर तिरंगा बनाने का अभियान। चंपावत में महिला की मौत को लेकर जिला अस्पताल में परिजनों ने प्रदर्शन किया। लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 27 जुलाई को महिला को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पिथौरागढ़ में 2014 के आपदा प्रभावितों को मिली है थोड़ी राहत। आपदा में घर गंवाने वाले प्रभावितों के लिए आवास का निर्माण शुरू हुआ है। 32 गांव में 332 लोगों के लिए घरों का हो रहा है निर्माण। वाराणसी में बीएचयू के छात्र ने खुदकुशी की। केंद्रीय विद्यालय पर छात्रों ने किया हंगामा। मृतक के परिजनों ने वाइस प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। प्रयागराज में बदमाशों ने पति पत्नी पर किया जानलेवा हमला। हमले में पति की मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में घर में घुसकर युवती को चाकू से गोदा। हुसैन नाम का आरोपी हत्या के बाद फरार हुआ। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा हुआ है दर्ज। अलीगढ़ में पुलिस ने यहां एक चौधरी नाम के बदमाश पर शिकंजा कसा है। प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर की 2 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया। लाउडस्पीकर के जरिए ग्रामीणों के बीच मुनादी कराई गई। गाजियाबाद में युवक और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही में मारपीट। बीच सड़क पर काफी देर तक दोनों में चलते रहे लात घुसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजयनगर इलाके के गौशाला फाटक अंडरपास का मामला। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से फरार। कासगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 31 जुलाई को 80 पेटी शहद की लूट को अंजाम दिया था। हापुड़ के नगर कोतवाली इलाके में सीओ सिटी ने पुलिस बल के साथ एक घर पर छापा मारा। प्रतिबंधित चाइनीज माछे की सूचना मिली थी। मौके से कई किलो चाइनीज माछा बरामद किया गया है। चाइनीज माछा बेचने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कल स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर के दौरान छात्रों को पढ़ाया गया था कलमा। एटा मेडिकल कॉलेज के टेक्नीशियन को सीएमओ ने किया है बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। 30 जुलाई को ऑक्सीजन के अभाव में 4 साल की बच्ची की हुई थी मौत। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला धूमधाम से मनाने की तैयारी। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था मेले का आयोजन। नंदा देवी के मेले को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 275 नए मरीज मिले हैं। 234 मरीज ठीक हुए हैं। एक शख्स की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1676। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों की मस्ती करने का वीडियो आया है सामने। बारिश के मौसम का जानवर उठा रहे हैं लुत्फ। फिरोजाबाद में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शंभूनगर के लकी यादव के तौर पर हुई युवक की पहचान। लकी यादव की पुलिस कर रही है तलाश। सिद्धार्थनगर में महिला थाना प्रभारी ने महिला पीआरडी की पिटाई की। महिला के सिर पर आई गंभीर चोट। जिला अस्पताल में घायल का कराया गया इलाज। बदायूं में कांवड़ियों के साथ मारपीट और पथराव के मामले में लोगों ने किया है थाने का घेराव। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। तहरीर के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज। लखीमपुर खीरी में प्रेम प्रसंग के चलते पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। प्रशासनिक अधिकारियों की काफी मान मनोबल के बाद नीचे उतरा। प्रेमिका के परिजनों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप।
कानपुर देहात के सदना गांव में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। सेंगर नदी पर अस्थायी पुल से करते हैं आवाजाही। अधिकारियों से अब तक नहीं ली है ग्रामीणों, अधिकारियों ने कोई सुध नहीं दी। मुरादाबाद में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले गैंग के खिलाफ एफआईआर। डिप्टी सीएमओ ने अज्ञात गैंग के खिलाफ दर्ज कराया है केस। बरेली से सत्यापन के लिए पहुंचे प्रमाण पत्र से हुआ मामले का खुलासा। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पेपर लीक की घटना से इनकार किया। हल्द्वानी में शहर विधायक सुमित हृदयेश ने किया प्रदर्शन। बारिश के बाद सड़कों पर हुए जलभराव का जताया विरोध। नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जालौन में शराबी पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। पेट्रोल डालकर पत्नी को लगा दिया। गंभीर हालत में महिला मेडिकल कॉलेज रेफर। अयोध्या में धार्मिक बातों पर बहस करना 2 छात्रों को पड़ा भारी। स्कूल प्रशासन ने दोनों छात्रों का स्कूल से नाम काटा। मामला गंभीर होता देख स्कूल प्रबंधक ने सफाई दी। पीलीभीत में ठेकेदार और ग्राम प्रधानों के खिलाफ सीटीओ का एक्शन। ई पोर्टल पर लिमिटेड फर्म्स की चेकिंग के दौरान गड़बड़ी मिलने पर शासन को लिखा पत्र। ग्राम पंचायत में विकास कार्य के नाम पर बजट की बंदरबाट का आरोप। मेरठ के सटला गांव में अधिकारियों ने पटाखे का जखीरा बरामद किया है। एसडीएम मवाना ने फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ छापेमारी की। रायबरेली में खादी ग्रामोद्योग विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की है। कर्ज माफी के बदले मांगी थी रिश्वत। शाहजहांपुर में पुलिस ने बाइक राइडर गैंग के 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तमंचे भी बरामद। बेगुनाह लोगों को पीटकर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डालते थे आरोपी। चित्रकूट में जिला पूर्ति विभाग का दफ्तर खस्ता हाल। जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं कर्मचारी। अधिकारियों से कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हुई सुनवाई। एटा के डीआईजी दीपक कुमार ने कांवड़ यात्री की मौत के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। हर घर तिरंगा, रक्षाबंधन और मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त होने की बात कही। कौशाम्बी में बारिश के बाद डायरिया ने पसारे हैं पांव। चायल कस्बे में लोग कई दिनों से बीमार हैं। 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब गांव में लगाया है कैंप। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मरीज मिलने के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। मुरादाबाद में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड आरक्षित किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऊर्जा बचाने को लेकर सराहनीय कदम। एक वीडियो के जरिए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया। मंकी पॉक्स को लेकर बोले सीएम धामी, सरकार गंभीर, मैं खुद कर रहा हूं मॉनिटरिंग। हल्द्वानी में खेल मंत्री रेखा आर्य ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया है। खेल विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द स्टेडियम की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। रामनगर के बैल पड़ाव रेंज में बाघिन का शव मिलने से हड़कंप। बाघों की लड़ाई में मौत की आशंका। शाहजहांपुर में नागपंचमी के मौके पर वीडियो हो रहा वायरल। शिवलिंग पर आकर बैठ गए नागराज। वीडियो किस मंदिर का है, इसकी जानकारी नहीं। मिर्जापुर में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। पुलिस ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। इस दौरान कांवड़ियों में दिखा खासा उत्साह। अलीगढ़ में मां अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनालय की शुरुआत। गरीबों को 5 रुपए में मिल रहा है भरपेट खाना। इस मौके पर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम भी पहुंचे। शहर विधायक मुक्तार राजा और पूर्व विधायक संजीव राजा भी रसोई शुरू होने के कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज है नागपंचमी। एमपी के उज्जैन में महाकाल में रात 12 बजे ही दर्शन के लिए खुले थे दरबार। देश भर में मनाया जा रहा है नागपंचमी का त्यौहार। नाग पूपू पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। नागपंचमी पर बागपत के शेषनाग बाबा के मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। इस मंदिर में शेषनाग बाबा की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। सीतापुर में नागपंचमी के दिन गुड़िया पीटने की नहीं, पालने में झुलाने की है परंपरा। महिलाएं गुड़िया को पीटना महिला हिंसा के रूप में मानती हैं। वाराणसी में सो रहे दिव्यांग का मोबाइल हुआ चोरी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चित्रकूट में मल्टी सिटी हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। हादसे में आग की चपेट में आए चाचा भतीजे की मौत। दोनों मृतकों के दाह संस्कार में पूरे मानिकपुर का जन सैलाब उमड़ा। जालौन में पैसे के लेन देन को लेकर युवक की हत्या, जिसके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी।
शाहजहांपुर में कांट इलाके में कांवड़ियों पर हमला हो गया। हमले के बाद कांवड़ियों ने किया हंगामा। कांवड़ियों ने किया कांट थाने का घेराव। गुजरात में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। भाकियों और राजनीतिक के कार्यकर्ताओं को रोकने पर हुई ये झड़प। कलेक्ट्रेट जा रहे थे कार्यकर्ता। सिद्धार्थनगर में फायरिंग करके युवक का वीडियो वायरल हुआ। युवक ने लगातार 4 बार फायरिंग की। पोखरिया गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर छापेमारी। खंगाले अहम दस्तावेज। बंगाल की शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी का बड़ा बयान। ईडी की पूछताछ में कहा, पैसे मेरे नहीं, मेरी गैर हाजिरी में घर में रखे गए पैसे। पत्राचाल घोटाले में संजय राउत से ईडी ने की है पूछताछ। वकील की मौजूदगी में हुए सवाल जवाब। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में है राउत। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग। दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बैठक हुई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर मंथन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर हैंडल पर लगाई तिरंगे की तस्वीर। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बदली फोटो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी चेंज की है। अपनी फोटो की जगह पर तिरंगे की तस्वीर लगाई। भाजपा संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों को निर्देश। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालें। गुरुग्राम में शराब बेचने के नाम पर हजारों लोगों से ऑनलाइन ठगी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के छतरपुर में बिजली विभाग पर लोकायुक्त का छापा। रिश्वत के आरोप में चीफ इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार। असम के धेमाजी में बांध टूटने से 60 गांव प्रभावित हुए। पहाड़ों से आए पानी में डूबा इलाका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।